मैं आपके शो पे केवल आता नहीं हूं 7 बजे, आपका शो मैं लगातार कंज्यूम करता हूं। इसीलिए मैं आपको एक तथ्य से, जो आपने ही एक बार इस दीवार पे खड़े होकर बताया था, व्हेन वाज लालू कन्विक्टेड फर्स्ट टाइम फॉर चारा फ्रॉड स्कैम? 2013 हमारी सरकार थी क्या? और 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट से। ये बोल रहे आरोप ऐसे लगा देते हैं, कोर्ट ने अनकन्विक्ट किया। आईआरसीटीसी स्कैम एपिसोड देखा था मैंने आपके शो का, किसने चार्ज फ्रेम किया? बीजेपी ने कि कोर्ट ने? और लॉ एंड फॉर जॉब स्कैम पहली बार पी और सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में किसने बोला? ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी। ये तीनों आपके बड़े वॉल पर आपका जो विश्लेषण होता है उस पर आपने दिखाया, और नाम ले रहे हमारा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी जो कह रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अरे भाई ना अखिलेश प्रसाद जी भी इसको सीरियसली ले रहे, बोल रहे एसआईआर कोई मुद्दा नहीं। बीएलए ने कितनी शिकायत डाली, अभी खत्म होने वाली तिथि या खत्म हो चुकी है तिथि, कितनी अपील्स डाली? और लास्ट बात, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अरे ईसीआई का बयान है, आंगनवाड़ी सेविकाएं घूंघट क्या पर्दा क्या दोनों चेक करेंगी, वो वहां पर सिर्फ पर्दा बोल रहे हैं, घूंघट का बोल रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। दोनों मिश्रा जी, दोनों अलायंस पार्टनर आपके हैं नीरज जी, और आपको इसकी स्पष्टता देनी चाहिए क्योंकि राजद भी आपका अलायंस पार्टनर है, समाजवादी पार्टी भी अलायंस पार्टनर है। हालांकि आपने तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा है। ये भी बड़ी बात। और एसआईआर मुद्दा, एसआईआर, राजद भी एसआईआर को मुद्दा मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है प्रदेश के अंदर। अमीश जी देखिए ना, पहले तो इस बात पर आ जाते हैं कि अब बुर्का और घूंघट का जो विवाद यहाँ पर बात बार बार निकल के आ रही है। मुझे लगता है अमीश जी, आपकी जितनी उम्र है, आपने 8-10 बार तो वोट डाला होगा, और उस लाइन में जब आप खड़े हुए होंगे तो उस फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जब जाते होंगे, वो आपका एपिक कार्ड आपसे मांगते हैं। वैसे और पर्सनल लेवल आपने बोला आपने 8-10 बार वोट डाला है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम वोट डाला है, लेकिन मेरी उम्र कम लग रही है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूं। शुक्रिया। नहीं, हम तो देखिए हम तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते हैं, आपकी फिटनेस की भी तारीफ कर देते हैं जी। लेकिन देखिए बुनियादी बात क्या है, जो अमित जमई भी कह रहे थे, ये जो इलेक्शन मैनुअल है, वो जो प्रोसीजर है, आप जब लाइन में खड़े होकर अपने उस कमरे में जाते हैं जहां आपको वोट देना है, वहां फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपसे आपका एपिक कार्ड मांगता है। ओके, आप उसको एपिक कार्ड देते हैं, वो चेहरे से आपका मिलान करता है। तो वो जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है, जब उसके पास ये बकायदा जिम्मेदारी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर की, तो ये एक नया पहलू जोड़ देना कि आंगनबाड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, अब से कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। ओके, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी। क्या बोला सर? आंगनवाड़ी सेविकाएं बुरखा नशी, पर्दा नशी, घूंघट वाली, जो भी हो जी, इसमें क्या गलत बोला है? और जिस प्रकार की गालियां यहां पर अमीक जमाई ने संविधानिक संस्था और हमारे शिया समुदाय को दी, पसमानदा समुदाय को दी, ये नोट किया जाए। नीरज मिश्रा जवाब। अमीश जी 30 सेकंड जवाब। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है काफी। ये एक एक्स्ट्रा राइडर की क्या जरूरत है कि आपको एक एक्स्ट्रा डिप्यूट करना पड़ रहा है, जब फर्स्ट ऑफिसर का काम ही यही है। जब वो जाएंगे वहां जो भी व्यक्ति वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। आपको जरूरत क्या है? यदि वो फर्स्ट ऑफिसर पुरुष होगा तो फिर आपत्ति लगाई जाएगी कि बुरखे वाली घूंघट वाली महिला को पुरुष क्यों देख रहा है? भाई आंगनवाड़ी की महिलाएं इसलिए नियुक्त की जा रही है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल प्रक्रिया है। शहजाद भाई ने अभी दिखावान बनिए, तर्कवान बनिए, सतीश के सिंह पर है। क्या आपको लगता है कि ये जो अगर ये बुरके वाला बड़ा मुद्दा बनता है, अगर एक सेकंड ऑल ऑडियो जोन, अगर बुरके वाला मुद्दा बड़ा बनता है, जेडीयू मुसलमानों को टिकट कम दे रही है, ये मुद्दा बड़ा बनता है, इसका बेनिफिट किसके पास जाएगा? अगर ये चुनाव कहीं ना कहीं, आप कहते हैं बिहार में चुनाव धर्म के आधार पर नहीं जाता, लेकिन अगर ये मुद्दे बड़े बनते हैं तो इंपैक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, मैं इसमें, क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण तो है राजद का, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। वो तो रहेगा, और जेडीयू भी मुसलमानों को टिकट देगी, मुझे पूरा भरोसा है। इनका जो माइंड है ना, ये पता नहीं खाली हिंदू मुसलमान पे चलता है, और वो तुष्टिकरण करते। सतीश जी, नहीं, मैं आपको आप कह रहे हैं कि इनका माइंड हिंदू मुसलमान पे चलता है। बुड़के पे चिट्ठी किसने लिखी? समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी का है। अच्छा, ऑब्जेक्शन किसने उठाया? राजद ने। कांग्रेस क्या कह रही है कि ये डिवाइड करने का काम कर रहे हैं।
अब ये विषय कौन बना रहा है? क्या आपको लग रहा है कांग्रेस सही खेल खेल रही है या राजद ठीक खेल खेल रही है, या ये सब बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं? देखिए, ये अपने आप को एकदम पाक साफ साबित करके ये नहीं कर सकते। जैसा मैं कह रहा हूं राजद सपा किसकी तरफ से मैं खेल वही रहे हैं? बता रहा हूं ना, आप रुके तो। मैं कह रहा हूं वो लोग भी तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं, तो इनको फिर दर्द क्यों होती अरे है भाई? एक बताइए कांग्रेस, अच्छा एक बताइए इलेक्शन कमीशन राहुल जी 5 दिन या 4 दिन पहले तक तो विदेश में ही थे, अभी तो आए हैं देश में। हाँ, तो अब बताइए, इसीलिए तो देखिए, फिर ये नतीजे बिहार क्या आएंगे? नहीं, बिहार का पहला चुनाव है जिसमें दोनों तरफ से मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। नीतीश का नाम हो गया। अरे नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अरे गठबंधन मुझे 10 की सेकंड तो दे एक नहीं, गठबंधन की सीटें तो फाइनल बड़ी खबर, एक सेकंड, बड़ी खबर आ कहाँ रही है। घोषित हुई? कहाँ घोषित? योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि त्योहार में खलल डालने वालों को सीएम योगी की बड़ी चेतावनी है, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकारें नहीं है, कोई गड़बड़ होगी तो जेल की सलाखें तैयार है इन लोगों के लिए। शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। अमीक जमई, मैं आपके पास आता हूं। ये बयान कितना बड़ा है? बिहार चुनाव से पहले इस तरह का बयान। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है, और आप अभी जानते हैं अमीश देवगन जी, तालिबान के जो विदेश मंत्री है आमिर मुत्तकी, वो हमारा उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी ने उसको राज्य अतिथि बनाया, दर्जा दिया। पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस, होम सेक्रेटरी कैसे सिक्योर करके उसको वापस भेजना है। भाई यूपी में किससे खतरा था उसको? वो तालिबानी को किससे खतरा था? अभी सुना आगरा जाने वाले थे वो ताजमहल देखने के लिए। सब लोग इतना ये शहजाद पूनावाला जिसका यार है आजकल आमिर मुत्तकी तालिबान, इनसे पूछिए ना हमारे लेकिन इसमें इस बयान में गलत क्या है? एक सेकंड, इस बयान में गलत क्या है कि अगर कोई दंगाई होगा तो वो जेल जाएगा? इसमें गलत क्या है? आपको लगता है जो बरेली में हुआ, जो दंगा करने का प्रयास कर रहे थे उनको डंडे लगे? अब तो एक बड़ा वायरल सॉन्ग भी है, जूता चप्पल छोड़ा है बरेली के बाजार में। देखिए सीधी सी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी जहां दलित होते हैं, जहां पिछड़े समाज के लोग हों, जहां मुसलमान हों, वहीं इनका कानून काम करता है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक ब्राह्मण बड़े अधिकारी को गोमती नगर में पीट के उसको जो है अधमरा कर दिया गया। आज तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आईएएस गायब है उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ की बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश अब अमीश जी आपकी जिम्मेदारी है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बातें हाँ बिल्कुल जाएगी। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, शहजाद पूनावाला 30 सेकंड्स। बयान दंगाइयों के खिलाफ है। ये अमीक की पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होगी, ये पिघल रहे हैं क्यों? दूसरी बात, इन्होंने बोला तालिबान के यार है। देवबंद ने तालिबान का स्वागत भी किया, और शफीकुर रहमान बर्क जब वो जिंदा थे उन्होंने उनकी तुलना फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया से की। कंडेम करे दोनों को, देवबंद को भी और शफीकुर। अच्छा, तालिबान की तरफ हो गए। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा है मेरे भारत का हित जहां होगा, जिस देश के साथ जिस समय पर होगा, मैं अपने भारत के हित के साथ है। इनका हित पाकिस्तान के साथ होगा, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को पेल रहा है ना, तो ये अभी पाकिस्तान के साथ है। सुनिए आखिर बात, इन्होंने अभी बोला घुसपैठिया कितने? साहब जब ये फाइनल ड्राफ्ट आई तब अभी जब बोल रहे हैं सर का फाइनल ड्राफ्ट जब हुई जारी, उसके बाद जो भी अवैध दिख रहे थे, संदिग्ध थे, उनको नोटिस गई है। उसके आधार पर ही तय होगा घुसपैठिया कौन है। आप कहां से आगे कि 350 घुसपैठिया? उससे ज्यादा भी होगा। अमित जमाई अब आपकी बारी है। नहीं, पाकिस्तान को पेला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। आपसे कुछ देर पहले का ये स्टेटमेंट है और हमने इसको कंफर्म करके चला है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे, जो त्योहारों में खलल डालेगा। ओके, जवाब आपको आपका एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान परस्ती नहीं, मैं नहीं ये बात बोलता। मैं बोल रहा हूं डंके की चोट से। हमारे तालिबान के बारे में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बर्क ने क्या कहा था? मुझे बताने की जरूरत है। बर्क ने क्या कहा था? बोलने दो मुझे पहले। अरे बर्क साहब ने क्या कहा था?
बीजेपी आपकी धमकी से कोई नहीं डरता। चलिए सुनो, बीजेपी आरएसएस के वर्कर को बताओ तालिबान यार है कि दुश्मन है। वर्क ने क्या बोला मोदी जी तय उसके करेंगे कि बारे यार है कि में दुश्मन है। समाजवादी अरे पार्टी योगी जी का तैयार नहीं है। कारकुन बताए, योगी समाजवादी जी पार्टी का कारकुन आमिर बताए मुत्तकी कि को वो मिलने को वर्क तैयार में है। क्या सोचता है। बताओ तालिबान क्या है? आप समाजवादी तालिबान पार्टी योगी के जी मरहूम तैयार है, नेता क्या से है पूछो, बताओ। पूछो वर्क साहब से क्या बोला था। फ्रीडम फाइटर है ये बोला था। शहजाद, इतिहास पढ़ बीजेपी के आओ, वहां पर आरएसएस थी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को हाँ। तालिबानी कहती रही है, हैं? तालिबानी कहती रही है। किसने हम मान कहा? रहे हैं, आप ये मतलब तालिबानों को कोई- कहते थे, ये कोई- हम कोई ये और बता रहे हैं पैरेलल यूनिवर्स बीजेपी में रहते क्या? आरएसएस उत्तर प्रदेश को के बताओ मुसलमान कहां से अच्छा, आ गए? तालिबान से यारी करनी है अमीक या दुश्मनी लेकिन करनी मेरे को है? ये समझ में नहीं बस आ रहा साहब ने बोला ये था एक कि सेकंड freedom ऑल fighter। ऑन पर इसमें तालिबान कैसे बीच में आ गया? इसमें तो Exactly। दंगाइयों की बात हो रही है। इसमें तो इसमें योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जो त्योहारों में खलल डालेगा उनको जेल में डाला जाएगा। बात बहुत इसमें दूर तक जाएगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है ना। अब बरेली में जिन्होंने शांति में खलल डाला उनको जूता चप्पल छोड़ के भागना पड़ा। वो हिंदू हो मुसलमान हो, कार्रवाई उसके ऊपर होगी। इसमें क्या तकलीफ है? और आगरा में दलितों के सामने जो लोग तलवारें लहराते हैं उनको पटका पहनाएंगे भगवा, और बहराइच में जो लोग दंगा करते हैं उनको इनाम देंगे। हमारा यह कहना है कि एक शब्द की बात है, ये बताओ मोदी जी तय करेंगे कि तालिबान दोस्त है? अरे योगी जी को भी तय करने दो, वो मिलना नहीं चाहते हैं आमिर मुत्तकी से। आगरा के विजिट में उनका मुलाकात होना था तालिबान से, कितना सुंदर फोटो थोड़ा होता। सा दोहरा योगी जी दीजिए। का एक तालिबान। सेकंड, बताओ। देवबंद ने invite किया, चलेगा गलत। अरे योगी जी को भी तो भविष्य में कुछ बनना है। हमारे डिप्लोमेट्स सारे को मजे अच्छे दिल्ली से वाले पता है लेंगे। किस देश का थोड़ा कैसा मजा इस्तेमाल करना लखनऊ है। वाले को भी यदि लेने दो भाई। उनको लगता है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दबाया जा सकता है, उनको ऑटोमेटिक गन दे के पाकिस्तान को खत्म किया जा सकता है, तो वो करेंगे। प्रश्न यहां पर पूछा गया दंगाइयों पर, उनको उनकी भाषा पे जवाब योगी आदित्यनाथ जी देंगे, तो क्या ये सही है या गलत? इस पे जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के स्पेशलिस्ट नहीं है साहब। हमारे पास डोवाल साहब हैं और बहुत सारे हमारे पास इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं जिनको पता है मुस्तकी को कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, किससे कैसे काम लेना है। चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत आपने पढ़ा नहीं है। उधर से हमारा एक दोस्त बनेगा अफगानिस्तान और इधर भारत रहेगा और बीच में पाकिस्तान रहेगा। यह सच्चाई है, आप इसको समझ नहीं रहे और कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्लीज फॉरेन पॉलिसी पे नहीं बोलिए कुछ भी। फैज जी, और शफीकुर रहमान बर्क का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने हमारी तारीफ सरकार की हुई है। होती। ये देखिए फैज सुनो, पर शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी- पर शफीकुर रहमान बर्क पत्थर की लकीर बात नहीं कह रहा है, उनका तो विरोध करते कमाल है, थे। तालिबान। नहीं शफीकुर रहमान बर्क का तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी और संघ करता था। ओके नहीं, हम नहीं कह रहे। मैं फिर हम कह रहे हैं, अमीक statement बताएं उनका। देखिए देवबंद ने भी बुलाया, तो गलत करा देवबंद ने, इसका जवाब दीजिए अमीक समझ। क्या देवबंद गलत था? जवाब दीजिए इसका। नहीं, ये तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने तय किया। ये तो अजीत डोवल जी बताएं कि ये सही था कि गलत था। हमारा ये कहना है आपकी राय क्या है? हर विषय पे अच्छा आपकी दोस्त राय है। पानी की दुकान पे पानी बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? शरबत की दुकान पे शरबत बिके ना बिके, उस पे आपकी राय है, इस पे आपकी राय नहीं है। अभी तो पूरी फॉरेन पॉलिसी आप डिक्टेट कर रहे थे। देखो, बीजेपी का वोटर नरेंद्र मोदी के सामने कोई मूर्ख बेवकूफ वोटर है क्या? उसको बताओगे कि तालिबान दुश्मन है, भारत का मुसलमान तालिबान है, फिर तालिबान से दोस्ती करोगे, तालिबान साथ गड़बड़ियां करोगे, तालिबान यार हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री बिहार योगी से हम आदित्यनाथ तालिबान जी- के विषय पे चले गए हैं। समाजवादी पार्टी को बीजेपी के उत्तर वोटर की चिंता, प्रदेश- अपने वोटर की चिंता होनी चाहिए।